राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिल्ली की पोजीशन जो इस समय वायु प्रदूषण से इतनी खराब हो चुकी है, वहीं पे पाकिस्तान में भी AQI का इतना पारा बढ़ गया है आगे, यानी 1000 से भी ऊपर चला गया है। तो वहां पे तो लॉकडाउन लग गया। यहाँ तक कि वहां की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वही हो गई है जैसे कोरोना टाइम में हुआ था। तो वहां पे सभी को मास्क लगाने की जरूरत है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कई हजारों लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो वहीं पे दिल्ली में लेकर भी अब इस समय चिंता का विषय बन चुका है। चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, जनता भी कर रही, वहां की सरकार भी कर रही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को जो फटकार लगी है, जो चेतावनी दी गई है, वो ये है कि 3 दिनों से क्या कर रही थी दिल्ली की सरकार कि उसने अभी तक जो AQI जो बढ़ रहा है वहां का ग्रेड 4 पे आ गया है, 450 से ऊपर चला गया है। तो वहां पे सरकार ने अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? आखिरकार उसमें इतनी देरी क्यों कर रही है? वहां पे जो लोगों के जो फेफड़ों पर इसका असर पड़ रहा है, लंग्स पर, वहीं पे ये पोल्यूशन को यानी वायु प्रदूषण को देखते हुए जो ग्रेड 4 वहां पे आ चुका है, तो उसको देखते हुए वहां पे अस्थमा, दमा और सांस की समस्याएं दिन प्रतिदिन वहां पे लोगों में बढ़ती जा रही हैं। वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है उस पर रोक लगाई जा रही है, और कई जगह पे तो दनादन कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल ही रहा है। यानी कि जो कार्य है निर्माण का, सभी कार्य निर्माण जो है वो जारी है, उसमें कोई भी प्रतिबंध अभी तक नहीं लगाए गए हैं। वहीं पे EV और CNG का जो गाड़ियों का आवागमन है उस पर रोक नहीं लगाई गई है, वो आ जा सकती हैं। वहीं पे जो उसकी ट्रक का है, ट्रक में क्योंकि माल आता है, चाहे वो मंडी का हो कुछ भी हो, तो माल आने जाने की वजह से ट्रक पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो डीजल और पेट्रोल गाड़ियां हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं पर ऑड इवन जो है वो भी लागू करने का प्लानिंग बन चुकी है। और वहां का जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को वहां अब रहना यानी कि जहर पीने के बराबर हो गया है। तो वहां की हवा में यानी गैस का गोला बन चुका है दिल्ली। वहीं पे जहर पी पी के लोग रह रहे हैं कि वायु के साथ में वो जहर पी रहे हैं। वहां की हवा जो है वो जहर बन चुकी है, और वो अब किस तरीके का उनके ऊपर असर पड़ रहा है उनकी बॉडी पे। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया, जो कि पहले से ही प्राइमरी से और जो स्कूल बंद थे प्राइमरी स्कूल यानी कि PG से लेके 5 क्लास तक के। तो सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने यह भी गुहार की क्या जो और 10 से लेके जो 5th से ऊपर 6 से लेके 12th क्लास तक के बच्चे हैं, क्या उनके पास फेफड़े नहीं है? क्या उनके पास लंग्स नहीं है? क्या उनका जो है इस तरीके से कोई भी इफेक्ट उनकी बॉडी पे नहीं पड़ सकता? तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ को वहां पे स्कूल अब दिल्ली के बंद कर दिए गए। तो क्या पाकिस्तान जैसी सिचुएशन कहीं दिल्ली में ना हो जाए कि लॉकडाउन लगाना पड़े? जिस तरीके से पाकिस्तान में यही प्रदूषण को लेकर AQI जो दिन प्रतिदिन वहां बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, कोरोना जैसा हाल हो गया पाकिस्तान का, उसी तरीके से दिल्ली में भी कहीं ऐसा ही कोई मुसीबत ना आ जाए। तो इसको नजर में रखते हुए यानी इस समस्या का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। वहीं वायु प्रदूषण का जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है AQI, तो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली का हाल बेहाल, प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये बात जो है वह आतिशी जी ने बोली है। वहीं पे उन्होंने MP को भी टारगेट किया कि MP में सबसे ज्यादा जलाई जाती है पराली। तो वहां पे उन्होंने ये बात भी कही है, राजस्थान में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को यानी आज के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत ही हैरान करने वाली बातें हैं। कि उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने की वजह
पराली है, ये पराली की समस्या आज से नहीं है, कई सालों से है। पंजाब ने 80% पराली जलाने के मामले कम कर दिए, यानी कि अब इस समय पे जो 80% पराली जो है वो कम हो गई है पंजाब से, जो नहीं जला जा रही। लेकिन फिर भी वहां इतना दम घोटू जो यहाँ पे प्रदूषण है वो क्यों नहीं कम हो रहा? जब 80% पराली वहां पे जलाने पंजाब ने बंद कर दी है, तो यहाँ पे इतना पोल्यूशन कहां से आ रहा है? दिल्ली में ग्रेड 4 क्यों लागू किया जा रहा है? क्यों वहां पे AQI बढ़ता जा रहा है? तो अब क्या सिचुएशन लॉकडाउन की वाकई में आ जाएगी? क्या वहां की जनता वाकई में जहर पी रही है? तो इस जहर से कैसे बचाया जाए? आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपनी सफाई देना, केंद्र सरकार को टारगेट करना, ये जनता को इससे बचाया नहीं जा सकता है। जनता को तो बचाया तब जा सकता है जब वहां की राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, कोई ऐसा स्टेप लेगी जिससे उसका कोई सोल्यूशन निकल सके। ये नहीं है कि केंद्र सरकार को टारगेट करे, MP को टारगेट करे, राजस्थान को टारगेट करे और पंजाब को ये कह दे कि वो 80% कम कर दिया है पराली। तो पोल्यूशन आ कहां से रहा है? ये आतिशी जी को जवाब देना पड़ेगा। तो वहीं पे आतिशी जी ने ये भी कहा है कि पोल्यूशन को लेकर कॉन्फ्रेंस में कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। CM जो आतिशी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर बीते 6 से 7 सालों से पराली जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है? यानी सीधा सीधा उन्होंने केंद्र सरकार को टारगेट किया है आतिशी ने। अब तो आतिशी के ऊपर भी लगता है अरविंद केजरीवाल जी का असर आ गया है कि अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना, यानी हमें जो कार्य करना है, हमें जो सोल्यूशन निकालना है, हमें समस्या का हल निकालना है, तो वो ना करके हम दूसरों को टारगेट कर लेते हैं कि दूसरा जो है वो ये क्यों नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करें। वही छोटे बच्चों वाली हरकतें कि सामने वाला बच्चा है वो चॉकलेट खाता है तो मैं भी चॉकलेट खाऊंगा, सामने वाले बच्चे की माँ ने जो है वो न्यू ड्रेस ला के दी तो मैं भी ड्रेस लूंगी, सामने वाले की मम्मा जो है वो कहती नहीं है कि तुम दिन रात पढ़ो तो मैं कैसे पढ़ सकता हूं। तो वही है कि आतिशी जी ने भी वही अपना लिया है कि अब क्या है कि अब सरकार को, केंद्र सरकार को टारगेट कर रही हैं कि हमारा क्या दोष है, पराली तो 6-7 साल से जला ही जाती है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है कि हम इसमें कुछ कर सकें। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब सरकार 80% यानी 80% पराली जलाने में के मामले में कम कर सकती है, तो फिर क्यों ना अन्य राज्यों में बढ़ रहे स्तर को जो है वो रोका जाए। यानी कि उत्तर भारत में कोई प्रदूषण का स्तर प्रदूषण बढ़ चुका है, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। तो ऐसी बातें उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोली है दिल्ली सरकार की। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ये जो बढ़ रहा है स्तर, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है कि बढ़ता जो प्रदूषण का स्तर है इसके लिए केंद्र सरकार को ही उन्होंने टारगेट बनाया। पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करके दिखाया है, बाकी राज्य की सरकार क्यों नहीं कर सकती हैं। केंद्र सरकार पराली को लेकर राजनीति कर रही है। मेरी उनसे अपील है कि मिलकर इस समस्या को निपटाया जाए। पराली को लेकर भाजपा राजनीति बंद करे। यानी कि इनका मतलब है आतिशी जी का कि राजनीति खेली जा रही है दिल्ली सरकार, यानी जनता मर रही है और उनको राजनीति की पड़ी हुई है। इसमें भी उनको राजनीति दिख रही है कि वहां पे ना बीजेपी कुछ बोल रही ना कुछ है, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है, 3 दिनों से उनको जो डिसीजन लेना था उसमें देरी क्यों रही, लेकिन उसमें भी राजनीति आ गई कि ये टारगेट किया जा रहा है कि केंद्र सरकार, यानी कि भाजपा ही इसमें पूरी जिम्मेदार है। तो वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि सिसोदिया बोले प्रदूषण के मुद्दे पर कि सभी को
राजनीति के ऊपर उठकर देखना चाहिए कि आप नेता यानी कि मनीष सिसोदिया ने यह बात कही, उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए जो ये प्रदूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में प्रदूषण की मार झेला जा रहा है और इस प्रदूषण के मुद्दे को राजनीति के ऊपर उठकर देखना होगा और प्रदूषण यानी भाजपा को इसे गंभीर से लेना चाहिए और यह ऐसा विषय नहीं है कि जिसके लिए आप सिर्फ दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा है। इस समय पूरा उत्तर भारत वायु प्रदूषण की चपेट में है। भाजपा को समझना होगा कि केंद्र में उनकी सरकार है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। जिस तरीके से कोरोना जब आया था उस समय जब टीचरों की जो सैलरी थी उसको रोक लिया था केजरीवाल जी ने कि वहां केंद्र सरकार ही नहीं दे रही तो मैं कैसे दूं। वहां की जनता तितर बितर होकर भाग रही थी अपने घरों की ओर। वहां पे कोई सुविधाएं ऐसी नहीं थी, खाने का इंतजाम नहीं था, किसी भी तरीके से जो है जनता को कोई दवा नहीं मिल रही थी, ना ही कोई मेडिसिन। लेकिन जनता जो है वो खुला हुआ था मेडिकल। तो वहां पे ऐसी दशा थी कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या वही दशा अब वायु प्रदूषण को लेकर भी होने जा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की जनता रो रही है, क्या अब दिल्ली की जनता भी रोएगी? पाकिस्तान की सरकार जब नहीं इस तरीके से कुछ कदम स्टेप नहीं उठा पा रही तो क्या दिल्ली की सरकार भी कमजोर हो चुकी है? तो अब केंद्र सरकार को हिट सीधा टारगेट, यानी जब मुसीबत आए तो केंद्र सरकार और जब कुछ अच्छा हो जाए तो वो राज्य सरकार की केजरीवाल जी ने किया, दिल्ली सरकार ने किया। लेकिन अगर कोई अच्छा हो यानी कि जब कोई अच्छा कार्य कर दिया जाए, कुछ नया वहां पे दिल्ली में कुछ हो जाए तो वो केंद्र सरकार ना होकर राज्य सरकार ने किया। बुरा हो जाए तो वो केंद्र सरकार ही कर रही है पीछे से, तो मैं कैसे करूं? तो ये जो मैं यानी कि जो फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटीज है कि फंडामेंटल राइट में जो दिए गए हैं 12 से लेके 35 तक, उसके बाद में 36 से लेके और 50 तक जो 50 तक दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीपी दी गई हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये नहीं है हमारा अगर अधिकार बनता है कि हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको हम पूरी तरीके से अपना कर्तव्य समझ के निभाएं। यानी अगर हम दिल्ली सरकार में हैं यानी वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के सीएम हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी जनता की रक्षा करें। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश को बचाएं। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने राष्ट्र के सभी इमारतों की, अपने राष्ट्र के सभी जो भी मोन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करें और अपनी जनता की रक्षा करें और अपने जो भी लोग हैं यानी जानवर से लेके इंसान तक सबकी रक्षा करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये होता है ड्यूटी। लेकिन जो अधिकार के लिए ही केवल हो कि ये मेरा केवल अधिकार है कि मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारी ड्यूटी कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो वो करेंगे, केंद्र करेगा। लेकिन जो अधिकार है वो हमें पूरे चाहिए। जो टैक्स का पैसा होगा वो चाहिए, जो और पैसे आएंगे दिल्ली का वो सब हम रखेंगे। लेकिन जो ड्यूटी करने का वक्त आएगा कि अब समय आया है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं, तो वो तो टारगेट होगा केंद्र सरकार कि केंद्र क्यों नहीं कर रही, बीजेपी क्यों नहीं कर रही, वो क्यों शांत बैठी। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। तो ये ब्लेम आतिशी जी लगाना बंद कर दें। उनके ही राज्य में अगर ऐसे पोल्यूशन फैल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य की जनता को, अपने राज्य को देखें और उसको सुरक्षित रखें। हम यूपी की सरकार यूपी में बहुत कुछ दे रही है, यूपी की जनता बहुत खुश है, लेकिन उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने राज्य में चिंता करें, अपने लोगों की चिंता करें, ताकि उनको लोग अपनी दिल में उनको अपनी जगह दें, ताकि वो आने वाले चुनाव में कुछ उसका बेनिफिट उठा पाए। तो ये ब्लेम लगाना बंद कर दें वहां की सरकार और जो कर्तव्य उनका है उस कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दें। धन्यवाद।